आपने कुछ ऐसा लिखा या some strategy which you adopted and that created a difference in your performance in the GS? तो मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट ये किया कि मैं एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करूँ। So how your experience of job helped you in performing interview? मैं गवर्नमेंट सेक्टर का पार्ट ऑलरेडी हूँ, तो आई विल यूज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ दीज जॉब्स बाय बीइंग अ बेटर सिविल सर्वेंट। दोस्तों मैं हूं बी सिंह और आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज 2022 टॉपर स्टॉक। आज एक बहुत इंस्पायरिंग पर्सन मेरे साथ हैं, वैशाली। सी हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 23 इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022। वैशाली के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने सेल्फ स्टडी की, अलॉन्ग विद द जॉब सेल्फ स्टडी करके 23rd रैंक लाना, इट इज़ रिमार्केबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैशाली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। और वैशाली की खास बात यह है कि ये दिल्ली की रहने वाली हैं और इनकी मदर भी हाउसवाइफ हैं। शी इज पास्ड आउट फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड इट वाज हर फिफ्थ अटेम्प्ट में से फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में इनका प्रीलिम्स में नहीं हो पाया, क्योंकि जॉब की वजह से आप समझ सकते हैं कितनी बिजीनेस होती है। 3rd and 4th अटेम्प्ट में इन्होंने मेंस लिखा और इस बार 5th अटेम्प्ट में सी हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 23। तो वैशाली, आप एक तो बहुत इंस्पायरिंग है और ख़ास करके उन स्टूडेंट्स के लिए या एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी जॉब में हैं। अलॉन्ग विद दी जॉब टाइम मैनेज करना बहुत टफ होता है, तो आपने अपनी जर्नी, प्रिपरेशन की जर्नी में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। इट फील्स वेरी गुड टू बी अ पार्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड रिगार्डिंग मेरे जॉब एक्सपीरियंस के, मुझे ऐसा लगता है कि जॉब आपको टाइम थोड़ा सा मैनेज करने के लिए चैलेंजिंग भी लगेगी, पर जॉब एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत कुछ सिखा भी रही है। क्योंकि सिविल सर्विसेज की जो जर्नी है वो आपको सिर्फ किताबी कीड़ा बनने के लिए नहीं, बल्कि आपको ये एक ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट कर रही है। राइट। तो मेरी जो जॉब थी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहूँगी, इस मामले में थोड़ी सपोर्टिव भी रही है, क्योंकि मैं अभी करंटली डीआरडीओ में वर्किंग हूँ एज ए टेक्निकल असिस्टेंट। तो मेरा मैथ्स ऑप्शनल था और मेरी जॉब भी मैथमेटिक्स ओरिएंटेड थी। प्रोफाइल था अलजेब्रा रिलेटेड, वो मेरी मैथमेटिक्स प्रिपरेशन में इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जॉब एक बर्डन होता है कि पढ़ाई करने के लिए समय नहीं मिलता, बट आपका कहना यह है कि जॉब से आपको हेल्प मिली और जॉब के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या लर्निंग्स हैं जो आप यूज कर पाए रिटन में और इंटरव्यू में। तो इसी में थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि कैसे आपको जॉब एक्सपीरियंस हेल्पफुल रहा ड्यूरिंग द फेज ऑफ योर एग्जामिनेशन। मैथमेटिक्स मेरा ऑप्शनल था और मेरी जॉब मैथ्स बेस्ड थी, तो एक तो ये सब्जेक्ट का टच मेरे साथ में रहा। राइट। सेकंड ये है कि जैसे हम जीएस में एथिक्स का पेपर पढ़ते हैं, तो एथिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम अपनी जॉब के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, लाइक पंक्चुअलिटी। अब मेरी जॉब में ये था कि आपको 9 बजे आना है, ऑफिस तो आना है। तो वो एक प्रिंसिपल है जो आप सीख रहे हो कि वर्क एथिक्स क्या होते हैं। राइट। और जैसे अगर मैं देख रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ रहा है पेपर के अंदर, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुझे रियल लाइफ में दिखाई दे रहा है। राइट। तो कई बार ऐसा होता था कि जैसे मेरी एक जॉब थी एनसीईआरटी में, जिसमें मैंने देखा कि कई लोग अपने पर्सनल काम को और अपने प्रोफेशनल काम को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक एग्जांपल है जो मैंने रियल लाइफ में देखा और मैंने कोट किया उसके अंदर। इवन एसए के अंदर एक रेफरेंस था मैंने जो दिया कि बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ एंटर करना है, पर मैंने ये देखा कि गवर्नमेंट जॉब में एंटर करने के बाद आप क्या कर सकते हो, कि आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हो, कितने एरियाज में आप इनोवेट कर सकते हो। So government job provides lot of opportunity to learn and improve your skills and that can be applied in the multiple stages. आप जब सेल्फ स्टडी करते थे तो नॉर्मली क्या शेड्यूल होता था, कितने घंटे पर डे पढ़ाई कर पाने का समय मिल पाता था? सर सिंस माय ऑफिस आवर्स वर फ्रॉम 9 to 5:30। सो एक तो होता था कि सुबह आप जल्दी उठ सकते हो, लाइक मैं सुबह 6 o'clock और 6:30 उठ जाती थी। और स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो प्री और मेंस के बीच में मैं आंसर राइटिंग जरूर करती थी सुबह उठ के। ग्रेट। क्योंकि उस टाइम तो अर्ली मॉर्निंग उठ करके पहले पढ़ाई करनी है, आंसर राइटिंग करनी है। यस सर, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड एकदम फ्रेश है और मुझे ऐसा लगता था आइडियाज बहुत अच्छे आते हैं अर्ली मॉर्निंग में अगर आप आंसर्स लिखते हो। तो अराउंड 1 to 1.5 hour मेरा आंसर राइटिंग का फिक्स था अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठ करके।
और इवैल्यूएट उस टाइम नहीं करती थी कि कैसा लिखा है, उस टाइम सिर्फ लिखना है। सेल्फ इवैल्यूएशन करती थी। कुछ इवैल्यूएट भी करवाए पेपर, कुछ में सिनॉप्सिस जैसे मिल जाता था मुझे, Right. तो उससे इवैल्यूएट कर लेती थी, पर वो लाइक इवनिंग्स में करती थी मेनली, नॉट इन मॉर्निंग टाइम, क्योंकि मॉर्निंग में सिर्फ टाइम इतना था कि मैं उस टाइम राइटिंग प्रैक्टिस कर सकती थी। और Great. फिर ऑफिस से घर आके मेरा होता था कि क्योंकि मेरे ऑफिस में इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रेस्ट्रिक्टेड थे, तो घर आके मैं ऑनलाइन स्टडीज पे फोकस करती थी। तो उसमें मेरा ये होता था कि जैसे अगर मैं कोई इंटरनेट से एक्सप्लोर करो, हाँ, ऑनलाइन सर्च करो, पीडीएफ्स पढ़ना और लाइक कुछ वैल्यू एडिशन करना, अपना जो सुबह मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की उसको और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। मैथमेटिक्स एक ऐसा ऑप्शनल है जो प्रैक्टिस मांगता है एंड वन हैज़ टू बी वेरी एक्यूरेट एंड इट फैचेज लॉट ऑफ टाइम आउट ऑफ द प्रिपरेशन। अब जीएस को और ऑप्शनल को बैलेंस करना और वर्किंग होने के साथ साथ टाइम की भी कमी है, तो कितना समय आप मैथमेटिक्स को दे पाते थे? डेफिनेटली सर, मैथमेटिक्स ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल्स, बट सिंस आई एम अ मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, तो एक बेसिक कंटेंट वाइज मेरा एडवांटेज था कि मैंने ऑलमोस्ट 70-80% टॉपिक्स पढ़े हुए थे वाइल बीइंग इन कॉलेज इटसेल्फ। तो मेरा फोकस ये था कि मैथमेटिक्स में मुझे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। एक कंटेंट लेवल पे मैं मतलब कॉन्फिडेंट थी कि मुझे कंटेंट के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, कंटेंट मेरा मेंटेन था। और इस अटेम्प्ट में तो मैंने सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करी है मैथमेटिक्स की, और जीएस के केस में अगर मैं बोलूँ तो 40% मेरा टाइम जीएस को गया और 60% मैथमेटिक्स को। और जीएस में आपका स्कोर है मेंस में 461, विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट इन टॉप फ्यू। तो इतना अच्छा स्कोर, और वो भी आपने मैथ्स को टाइम ज़्यादा दिया, जीएस को कम दिया। तो ऐसा क्या आप सोचती हैं कि जो आपने कुछ ऐसा लिखा या सम स्ट्रैटेजी विच यू अडॉप्टेड एंड दैट क्रिएटेड अ डिफरेंस इन योर परफॉर्मेंस इन द जीएस? सर फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये बात है कि मैंने पहले 2 बार मेंस लिखा हुआ था, तो एक थोड़ा सा आप आइडिया लग जाता है आपको, एक्सपीरियंस हो गया आपको कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में मेरे जीएस में 405 मार्क्स थे। राइट। तो अब मेरा फोकस मेनली ये हो गया था कि मुझे वैल्यू एडिशन करके अपने आंसर्स को थोड़ा डिफरेंट बनाना है, थोड़ा सा कंटेंट मेरे पास जो बना हुआ है उसको और एनरिच करना है। राइट। तो मेनली मेरा फोकस अब ये हो रहा था कि मैं टॉपर्स कॉपीज को बहुत ज़्यादा जो है ध्यान से देखूं, ताकि मैं ये देख पाऊँ कि वो क्या ऐसा कर रहे हैं जो डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं उनको। तो मैंने फोकस किया कि मैं एग्जाम्पल्स, रेफरेंसेस, और जैसे GS2 में मेरे मार्क्स 135 है, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट ये किया कि मैं एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करूँ, और मैं बहुत सारे ऐसे जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं जो मैं कोट कर सकूँ उसके अंदर, लाइक कोई न्यूज़ है, लाइक सीबीआई का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ इंसिडेंट कोट कर सकूँ। तो ऐसा मैंने छोटी छोटी एक रिपोजिटरी बनानी शुरू करी, सो दैट आई कैन इनरिच माई आंसर्स। Definitely, I think it has worked. That reflects in your marks. Interview is all about the sharing your knowledge, but the judgment depends on the panel. So, how your experience of job helped you in performing interview? Was there any discussion related to your job profile or DAF, or it went all together in different direction? So in my case, my interview was purely DAF based, because my DAF showed them कि I have been working since 5 years. So my interview started with this sentence only, so Vaishali, that you are working already for 5 years, and why are you wasting so much of your time? You have already a job in your hand. So मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि they tried to push me into some pressure like situation. So मैंने तो मतलब ऐसे ही शुरू किया कि अब मैं गवर्नमेंट सेक्टर का पार्ट ऑलरेडी हूँ, तो आई विल यूज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ दीज जॉब्स बाय बीइंग अ बेटर सिविल सर्वेंट। तो आपने उसी एक्सपीरियंस को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, एंड यू टोल्ड दैट कि आई ऑलरेडी हैव दिस एक्सपीरियंस व्हिच आई कैन यूटिलाइज इन द सिविल सर्विसेज। राइट सर, और सिचुएशनल क्वेश्चंस भी थे, क्योंकि जैसे मैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में थी तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने प्रिपेयर भी किया था, लाइक कॉलेजियम सिस्टम कंट्रोवर्सी उस टाइम में चल रही थी, तो वो डायरेक्टली उन्होंने मुझसे पूछा कि टेक अ स्टैंड ऑन दिस कंट्रोवर्सी एंड जस्टिफाई योर ओपिनियन। और कोर्ट्स में वेकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, इस चीज़ के ऊपर उन्होंने मुझसे पूछा। एक मेरा प्रोफाइल है DRDO में साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, तो उन्होंने मुझसे AI के ऊपर पर्सपेक्टिव पूछा। तो माई जॉब एक्सपीरियंस हेल्प मी, बिकॉज उन लोगों ने क्वेश्चंस उसी एरिया से पुट अप किए जहाँ पे मैं एक तरीके से इतने सालों से काम कर रही हूँ। That's great. You joined IGP, Interview Guidance Program at Next IS,
And how was your experience here? IGP program is like a holistic package any means qualified candidate can expect, since we are getting current affairs booklets, we are getting one-to-one guidance from Honorable Bassi sir. Bassi sir, and I found it very enriching because he boosted my confidence very well. Like he said to me कि आपका हो जाएगा, आप टेंशन मत लो. नहीं, उनका एक्सपीरियंस तो इतना रिच है ना कि, और जो उनका असेसमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, दैट इज़ वेरी क्लोज टू रियल. इट्स ग्रेट एंड वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड टू हैव हिज गाइडेंस फॉर नेक्स्ट IAS स्टूडेंट्स. So thank you Vaishali, and would you like to share your any strategy or something suggestion to the aspirants ki what they should follow? One suggestion from my experience is that is to never lose hope. यही मेरा मैसेज रहेगा कि आप जितना भी आपको देर लगे, आप अपनी होप ना छोड़ें और अपनी गलतियों पे काम करते रहें. तो दोस्तों, ये था डिस्कशन मिस वैशाली. सी हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 23 इन UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 एंड इट वाज हर 5th अटेम्प्ट. दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट IAS प्रोवाइड्स यू ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट्स, डजेंट मैटर वेदर यू आर एन एनरोल्ड और नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट. वी डू हैव दी courses, classroom courses, live online courses, postal courses, and all sort of the solutions for mains examination, including advanced integrated mentorship program, mains test series, advanced courses. If you wish to have any suggestions or any guidance or any support from us, do not hesitate. We wish to help you in accomplishing your journey. Thank you very much.